विधानसभा में शून्यकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने आनंद पाल की गैंग द्वारा नागौर में की गई फायरिंग का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को बोलने की इजाजत नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को भी बोलने नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस विधायकों ने गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया पर नागौर फायरिंग मामले में सदन को गलत जानकारी देने का आरोप लगा दिया। वहीं अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों का एक भी शब्द कार्यवाही में अंकित नहीं करने का आदेश दे दिया। नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामे और नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही चलती रही। कांग्रेस विधायकों ने करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक वेल में हंगामा किया, नारेबाजी करते रहे। वहीं जब आसन पर उपाध्यक्ष राव राजेंद्र आए तो कांग्रेस विधायकों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और वेल में हंगामा और नारेबाजी छोड़कर अपनी अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह ने नागौर फायरिंग की घटना में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की है। तो नागौर में आनंद पाल गैंग की फायरिंग के मामले में शून्यकाल के दौरान हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल अपना आपा खो बैठे। हंगामा करने वाले कांग्रेस विधायकों को अध्यक्ष ने हुड़दंगी और अपराधी तक कह दिया। अध्यक्ष ने कहा कि रमेश मीणा आज सुबह ही मुझे धमकी देकर आए थे कि मेरा नाम शामिल नहीं किया गया, मैं कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। अब देख लिया धमकी देने का नतीजा, एक भी शब्द कार्यवाही में नहीं जाएगा। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को कहा कि विधानसभा में ये अपराधी हैं, इन उड़दंगियों का एक शब्द कार्यवाही में नहीं देने दिया जाएगा। आमतौर पर विधानसभा अध्यक्ष इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अध्यक्ष के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से अब कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एकल पट्टा प्रकरण भी गूंजा। निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री से एकल पट्टा प्रकरण में शांति धारीवाल और जीएस संधू पर कार्रवाई करने का और नहीं करने की बात पूछनी चाहिए। वहीं जवाब में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि चाहे शांति धारीवाल हो या फिर मैं खुद, भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एकल पट्टा प्रकरण की जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो शांति धारीवाल और जीएस संधू का एकल पट्टा प्रकरण था, उसमें हमने कहा भाई आपने गर्ग को पकड़ लिया, एक आरएस को पकड़ लिया, कोई यूडीसी पकड़ लिया। आप ये बताओ, एक तो ब्लैकमेल करने के लिए ही नेताओं के नाम उछाल रहे हो, वास्तव में कार्रवाई करने की मादा आप रखते हो। अगर रखते हो तो शांति धारीवाल को और जीएस संधू को आप पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे, ये बता दो आप तो। और नहीं पकड़ना चाहते तो बता दो, और पकड़ना चाहते हो या उनके जुलूस से आप डर गए और खाली आप एक अखबारों में बदनामी कराना चाहते हो भाई धारीवाल इसमें लिप्त है। हनुमान बेनीवाल पे झूठे मुकदमे करा दिए, 12 चालान करा दिए रास्ते रोकने और 12 मुकदमे दर्ज है। ऐसे यही काम अगर आपका बच्चा है बदले की भावना से, वो भी आप बता दें। ये स्थिति स्पष्ट करें कि एकल पट्टा प्रकरण के अंदर और जितने भी जेडीए के मुकदमे जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे, जो भी जोन उपायुक्त और जेडीसी आज तक क्यों नहीं पकड़ में आए। वहीं असंतुष्ट भाजपा विधायक घनश्याम तिवारी लंबे अरसे के बाद अनुदान मांगों पर बहस में बोले। तिवारी ने कृषि, सहकारिता और पशुपालन के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और गौपालन मंत्री ओटाराम देवासी पर निशाना साधा। तिवारी ने सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि मंत्री गौशाला अनुदान मामले में भ्रमित करते हैं। गौशाला अनुदान पर अनुदान मामले में कृषि मंत्री ने आपदा प्रबंधन मंत्री पर जवाब का जिम्मा डाल दिया और ये कह दिया कि इसका जवाब आपदा राहत मंत्री ही देंगे। गौपालन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने गौपालन मंत्रालय बनाया है और बाबा जी को जिम्मा दे दिया, गोपालन विभाग को भी बाबा जी का ठुल्लू दे दिया। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। वही बजट में गौशाला अनुदान के लिए बजट प्रावधान किया ही नहीं।
वहीं आपको बता दें कि रीट परीक्षा 2015 के निरस्त सवालों के बदले अब बोनस अंक दिए जाएंगे। भाजपा विधायक हमीर सिंह भायल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने सदन में कहा कि रीट में कुल 32 सवालों पर आपत्ति आई थी। कमेटी अब उन सवालों पर विचार कर रही है। निरस्त सवालों के बदले अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए जाएंगे। पहले आरटेट में भी बोनस अंक दिए गए थे और उसी तर्ज पर बोनस अंक दिए जाएंगे। देवनानी ने कहा कि रीट परीक्षा में 17 विषयों के 1080 सवाल थे, जिनमें से लेवल फर्स्ट के 13 और लेवल सेकंड के 19 सवालों पर आपत्तियां आई थी। आपत्तियों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है।